यार ये आदमी सिर्फ क्यानलोंग हुई का ग्रेड ए वॉरियर था, लेकिन उसके लीडर्स ने उसे एक बहुत ही डिफिकल्ट मिशन पे भेज दिया। इस बार का काम था जिनान के ब्यूरिन विलेज से अकाउंट्स रिकवर करना। सामने वाले अजीब आदमी को देखते हुए लू जियाजैंग ने सोचा, ये बंदा तो वैसे लगता है जैसे कोई गली में थूक देता हो। ब्यूरिन विलेज का सरपंच ये दहाओ अपने हाथ में आईओयू लेटर लेकर एरोगेंटली पूछता है, तो तुम अकेले यहां मेरे से पैसे मांगने आए हो? लू जियाजैंग कैजुअली बोलता है, अगर ऊपर ऐसा ही लिखा है तो शायद हाँ। ये दहाओ गुस्से से बोलते हुए दांत पीसते हुए कहता है, क्या तुम पागल हो गए हो? लू जियाजैंग कंफ्यूज हो गया, ये क्या सिचुएशन है? मुझे तो बोला गया था कि बस चीज वापस ले आओ। ये दहाओ मन ही मन गुस्सा हो रहा था। क्यानलोंग हुई सोच क्या रही है? हाँ, अगर मुझे देना है तो देना पड़ेगा, लेकिन ये तो बहुत ज्यादा है, सिर्फ एक आदमी भेजा है। बड़े बड़े एस्कॉर्ट एजेंसीज भी खोए हुए सामान लौटाने के लिए गिफ्ट्स लेकर आती हैं। तब जाके लू जियाजैंग को लगा कि कुछ गड़बड़ है। ये शियान टीम लीडर ने मुझे कैसा काम दिया है? बेटर है मैं ट्रबल क्रिएट ना करूं। लू जियाजैंग कहता है, अगर तुम नहीं देना चाहते तो रहने दो, मुझे तो बस चीज वापस लानी थी। ये दहाओ गुस्से से कांपते हुए कहता है, अगर दम है तो पहले इन लोगों को हरा के दिखाओ, फिर चीज ले जाओ। लू जियाजैंग शांति से खड़ा होता है। अगले सेकंड स्ट्रॉन्ग मैन अटैक कर देते हैं। लू जियाजैंग झुक के डॉज करता है, फिर एक इलेक्ट्रिक किक्स और पंचेस की बारिश। सारे स्ट्रॉन्ग मैन कुछ कर नहीं पाए। थोड़ी देर में सबको लू जियाजैंग ने गिरा दिया। ये देखकर ये दहाओ डर गया। कांपते हुए पूछता है, लू जियाजैंग कौन है? फिर रोते हुए चिल्लाता है, मैं दे दूंगा, तुम लोग तो हमसे भी बुरे डाकू हो। मिशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो गई, लेकिन लू जियाजैंग खुश नहीं था। इन वीकलिंग्स को हराना मुश्किल नहीं था और रिवॉर्ड्स के लिए मेहनत तो करनी ही थी, लेकिन कुछ गलत लग रहा था। मैंने क्यानलोंग हुई इस तरह के काम के लिए नहीं किया था। मैं तो इसलिए आया था ताकि इंजर्ड ना हो और जान ना जाए। चीज शैन टीम लीडर को देते वक्त लू जियाजैंग कंप्लेन करता है, आपने पहले कहा था कि बस चीज वापस ले आओ, फिर मुझे बैंडिट्स के अड्डे में क्यों भेज दिया? शैन टीम लीडर कुछ नहीं बोलता, बस एक बैग पेमेंट का दे देता है। जब शैन चीज मे टीम लीडर को देता है तो बताता है कि लू जियाजैंग ने पूछा था कि उसे बैंडिट्स के पास क्यों भेजा, और वो गुस्सा भी हुआ था। मे टीम लीडर थोड़ा स्पीचलेस हो गया। पूरी क्यानलोंग हुई में शायद ही कोई होगा जो ब्यूरिन विलेज के लोगों को बैंडिट समझे। आगे जाके ऐसी मिशंस और ज्यादा होने लगी और वीकलिंग्स में भी टफ लोग बढ़ गए, तो लू जियाजैंग ने डेलिबरेटली मिशन फेल कर दी। बस यही एक तरीका था कि उसे कंटिन्यूअसली एक्सप्लॉइट ना किया जाए। जब शैन टीम लीडर को पता चला कि लू जियाजैंग फेल हो गया तो वो शॉक था। लू जियाजैंग कॉन्फिडेंस से बोलता है, मैंने बहुत डेंजरस लोगों से मुकाबला किया और पिछली मिशन में जो इंजरी आई थी वो अभी तक ठीक नहीं हुई, ऑल्दो वो एक्चुअली कभी इंजर्ड हुआ ही नहीं था। और आप हर बार कहते हो मिशन डेंजरस नहीं है, लेकिन 3 में से 2 बार फाइटिंग होती है और सिर्फ मैं अकेला होता हूं। अगर मैं मर गया तो क्या आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे? शैन टीम लीडर हेल्पलेसली हाथ हिलाता है कि समझ गया। लू जियाजैंग का प्लान काम कर गया। वो वापस अपनी पीसफुल लाइफ में आ गया। क्यानलोंग हुई के स्ट्रैटेजिस्ट जी लोंग को जब ये पता चला तो वो हंसा। मे टीम लीडर ने पूछा, क्यों हंस रहा है? लेटर तो चुरा लिया गया। जी लोंग कहता है, लेटर चोरी नहीं हुआ, चांसेस हैं उसने डेलिबरेटली फेल किया। वो प्रोटेस्ट कर रहा है कि काम बहुत ज्यादा है, बस मैंने नहीं सोचा था कि वो इतने बोल्ड तरीके से करेगा। मे टीम लीडर गुस्से से बोलता है, ये तो अनफॉरगिवेबल है, उसने डेलिबरेटली फेल किया। जी लोंग कामली कहता है, वो अपने बच्चों से बहुत प्यार करता है, हमने उसका बच्चों के साथ टाइम छीन लिया, उसका गुस्सा होना नेचुरल है। ये सब जी लोंग की प्लानिंग थी, क्योंकि लू जियाजैंग का पास्ट बहुत मिस्टीरियस था। क्यानलोंग हुई ने सिर्फ उसके वॉन्डरर डेज के बारे में पता लगाया था, उससे पहले कुछ पता नहीं चला, इंक्लूडिंग उसकी मार्शल आर्ट ट्रेनिंग। तो जी लोंग ने उसे टेस्ट करने के लिए डिफिकल्ट मिशंस दी, और अब वो लू जियाजैंग की एबिलिटीज कंफर्म कर चुका था। अब सिर्फ इंपॉर्टेंट वक्त पे उसे यूज करना था। ये आदमी लाइफ भर मार्शल आर्ट प्रैक्टिस करने वाला रफ पर्सन था, लेकिन चाहता था कि उसके बच्चे पढ़ लिखकर स्कॉलर्स बन जाएं। लेकिन जब भी वो यार्ड में प्रैक्टिस करता, बच्चे उसे मार्शल आर्ट सिखाने के लिए चिमटने लगते। जब लू जियाजैंग बच्चों को शांत करने की कोशिश कर रहा था, नैनी मार्केट से वापस आई। दरवाजा खोलते ही वो डर गई। ये तो बहुत डेंजरस है, मैं तो घर से निकलने से डर रही हूँ। लू जियाजैंग ने पूछा, क्या हुआ? नैनी बोली, उसने सुना है कि शहर के बाहर काफी बच्चे मिसिंग हो गए हैं, तो लोग सिटी के अंदर आना चाहते हैं। ऐसा करने वाला बंदा कितना ईविल होगा? क्यानलोंग हुई क्या कर रही है? क्यों नहीं पकड़ रही उन क्रिमिनल्स को? अब तो कोई भी बच्चों के साथ बाहर नहीं जाएगा, बहुत डरावना है। लू जियाजैंग समझ गया,
इस सिचुएशन में क्यानलॉन्ग हुई सिटी के अंदर ही लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में बिजी थी, क्योंकि फोर अलायंस बॉर्डर्स पे ट्रबल क्रिएट कर रहा था। लेकिन अगर सिटी के अंदर पैनिक फैल रहा है तो क्यानलॉन्ग हुई को जरूर कुछ करना चाहिए। मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं होता, ये तो सिटी के बाहर हो रहा है, लेकिन क्यानलॉन्ग सिटी के इतने पास ऐसा करना मीन्स वो लोग बहुत केपेबल हैं। अगर प्रॉब्लम सीरियस है, क्यानलॉन्ग हुई जरूर एक्शन लेगी, जरूर लेगी। कुछ दिन बाद जब लू जियाझांग क्यानलॉन्ग सिटी जा रहा था, तब तक रात हो गई। लू जियाझांग ने स्पीड बढ़ाई और जियानलॉन्ग सिटी की तरफ भागा, लेकिन जब एक गांव के पास से गुजर रहा था तो उसने कई चीखें सुनी। लू जियाझांग का दिल धड़का। वो समझ गया कि जरूर डाकू लोग कुछ बुरा कर रहे हैं। इंस्टिंक्टिवली डर से वो भागना चाहता था। उसने घूम कर जाना चाहा, लेकिन वो चीखें उसे रोक देती हैं। उसकी कॉन्शियंस कहती है कि ऐसे भाग नहीं सकता। वो वापस गांव की तरफ मुड़ गया। जैसे ही अंदर गया, सामने जमीन पे लाशें ही लाशें थी। लू जियाझांग गुस्से से भर गया। उसने एक ग्रुप ऑफ बीस्ट्स देखा। वो लोग सबको मार रहे थे, चाहे वो बुढ़े लोग हों या छोटे बच्चे। लू जियाझांग वॉन्डरर के टाइम में हर तरह के लोग देखे थे, लेकिन ऐसे बीस्ट्स पहली बार देखे। अब जब देख ही लिया है तो क्या कर सकता हूँ। हाँ, थोड़ा डर लग रहा है, लेकिन जो लोग को हार्म कर रहे हैं उन बीस्ट्स को मारना, क्या ये नेचुरली सही नहीं है? और सोच के देखो, मैं लोगों से डर सकता हूँ लेकिन कभी बीस्ट से नहीं डरा। लू जियाझांग ने पत्थर उठा के घर के अंदर लैंप पे फेंका। इंस्टेंटली कमरा अंधेरा हो गया। किसी ने चिल्लाया, जल्दी जाके लैंप जलाओ। एक बंदा गालियां देते हुए अंदर आया। उसने अपनी जैकेट से फ्लिंट निकाला और जलाया। अगले सेकंड एक पत्थर उसके टेंपल में घुस गया। इंस्टेंट डेथ। भारी बारिश और डार्कनेस में लू जियाझांग डाकुओं को एक एक करके मारता रहा। बिजली चमकने के साथ लू जियाझांग उनके लीडर के पीछे पहुंच गया। उसने उसके सर को पकड़ा और एक हड्डी तोड़ने की आवाज आई। उसने उसका सर लिटरली ट्विस्ट करके तोड़ दिया। तब जाके डाकुओं ने लू जियाझांग को देखा और बहुत सारे लोग उसके अराउंड गैदर हो गए। इन बीस्ट के सामने लू जियाझांग ने कोई मर्सी नहीं दिखाई। वो इन सब को एक एक करके खत्म करना चाहता था। लू जियाझांग विलेजर्स की तरफ बढ़ा। अलर्ट विलेजर्स ने वेपन्स उठा के लू जियाझांग पे पॉइंट किए, लेकिन उसने कोई अटैक करने की जेस्चर नहीं की। लीडर ने समझा कि लू जियाझांग का कोई बुरा इंटेंशन नहीं है, तो उसने बाकी विलेजर्स को रोका। लू जियाझांग आगे बढ़ा और एक पानी का बर्तन उठाया। नीचे एक बॉक्स था। जब उसने डब्बा खोला, अंदर कुछ विमेन और बच्चे थे। अगले दिन लू जियाझांग अकेले टेबल पे बैठा हुआ स्ट्रेस था। वो गुस्से से चिल्लाया, मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों लेनी पड़ रही है? एक्चुअली लू जियाझांग उन विमेन और बच्चों को अपने घर ले आया था। लू जियाझांग रिलक्टेंटली उनसे बोला, आप लोग यहाँ कुछ दिन रेस्ट करो, फिर। लेकिन बात कंप्लीट होने से पहले ही बाहर से बच्चों के खेलने की आवाजें आई। लू जियाझांग ने बाहर देखा। उसके बच्चे और बाकी बच्चे खुशी से खेल रहे थे। ये देख के लू जियाझांग का दिल पिघल गया। वो सैड विमेन को देखते हुए हेल्पलेसली बोला, आप लोग यहाँ कुछ दिन रहिए, मैं सबके लिए एक बड़ा घर ढूंढ लेता हूँ। विमेन बहुत इमोशनल हो गई और तुरंत खड़ी होकर लू जियाझांग को थैंक्स बोलने लगी। लू जियाझांग ने खुद को कंसोल किया, मैं ये बच्चों के लिए कर रहा हूँ। मैं भी एक बाप हूँ, उन्हें उस ब्लड सोक जगह पे थोड़ी वापस भेज सकता हूँ। ये आदमी विलेज मैसेकर में से कुछ विमेन और बच्चों को बचा लाया था। गांव तो बर्बाद हो गया था, तो वो टेम्परेरीली उन्हें अपने घर पे रख सकता था, लेकिन उसकी छोटी सेविंग से इतने लोगों को कैसे पाल सकता था? तो वो अपने चियानलॉन्ग हुई के लीडर के पास गया ये बात बताने। लेकिन सियान टीम लीडर ने कहा, चियानलॉन्ग हुई कोई हेल्प नहीं करेगी, क्योंकि ऐसे कोई रूल नहीं है। चाहे वो गांव चियानलॉन्ग हुई की जुरिस्डिक्शन में हो, लेकिन हम सिर्फ थीव्स पकड़ने तक लिमिटेड हैं, बाकी सब गवर्नमेंट का काम है। लू जियाझांग गुस्से से बोला, तो आप रेस्क्यूड लोगों को इग्नोर करेंगे? वो बस कुछ विमेन और बच्चे हैं। सियान टीम लीडर कैजुअली बोला, लेकिन तुमने ये पर्सनल कैपेसिटी में किया है ना, ये अपने आप किया है। लू जियाझांग बहुत गुस्सा हो गया, तो मैं उन्हें मरते हुए देखता। अगर मैं रिपोर्ट करने गया होता तो सब मर चुके होते। सियान टीम लीडर इनडिफरेंटली बोला, तो क्या करे, रूल्स और प्रोसीजर्स ऐसे ही हैं। फिर फेक सिंपैथेटिक एक्सप्रेशन बना के बोला, हाँ उनकी सिचुएशन बहुत सैड है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता, बेटर है तुम उन्हें भेज दो। लू जियाझांग हेल्पलेस था। वो पहले से ही एक्सपेक्ट कर रहा था। सियान टीम लीडर ने स्काई की तरफ पॉइंट करते हुए कहा, अगर तुम रॉन्ग्ड फील करते हो तो ऑफिशियली चियानलॉन्ग हुई ज्वाइन करो और उस पोजीशन तक पहुंचो जहां रूल्स चेंज कर सको। लू जियाझांग साइलेंटली चला गया। वो सोच रहा था क्या करे। वो उनके लिए घर तो रेंट कर सकता था, लेकिन उसके बाद क्या? कुछ पैसे दे दूं, लेकिन तुरंत ये थॉट हटाई, ये पैसे तो बच्चों के लिए है। तभी लू जियाझांग को वो ओल्ड एग्जामिनर मिला जो पहले उसका टेस्ट लिया था। उसने सोचा ये बंदा जेनरस है, शायद कोई सोल्यूशन दे। ओल्ड मैन, लू जियाझांग ने आवाज दी। जिलोंग ने मुड़ के देखा, ओ तुम हो, लॉन्ग टाइम नो सी। लू जियाझांग भाग के जिलोंग के पास आया। ओल्ड मैन, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। जिलोंग के बॉडीगार्ड्स लू जियाझांग के डिसरिस्पेक्टफुल टून से नाराज हुए, लेकिन जिलोंग ने हाथ हिला के उन्हें बैक ऑफ करने को कहा। क्या बात है? थोड़ी देर बाद लू जियाझांग ने जिलोंग को पूरी कहानी सुनाई। विलेज मैसेकर, टीम लीडर का प्रोसीजर्स वाला बहाना, सब कुछ। सिर्फ बच्चे ही 10 हैं और 4 विमेन। मैं अकेला इन्हें कैसे पाल सकता हूँ?
रात को जिलोंग ने मे टीम लीडर को ये सब बताया। उसने सस्पेक्ट किया कि वो लोग ईवल कल्ट के हैं, क्योंकि इतना ब्रूटल तरीका सिर्फ ईवल कल्ट का हो सकता है। मे टीम लीडर बोला वो इन्वेस्टिगेट करेगा। जिलोंग सीरियसली बोला प्रॉब्लम ईवल कल्ट नहीं है, डिमोनिक कल्ट है। डिमोनिक कल्ट पूरे 20 साल से साइलेंट थी, कोई मूवमेंट नहीं था। अब उन्होंने कितनी पावर गैदर कर ली होगी। ईवल कल्ट्स एक्शन लेने लगे हैं क्योंकि उन्हें डिमोनिक कल्ट से बचना है। अगर डिमोनिक कल्ट सच में मूव कर रही है, इसका मतलब वो इंसान हेवनली डीमन पैलेस के डिमोनिक नेचर को कंप्लीटली ओवरकम कर चुका है। क्या द 5 सुप्रीम बीइंग्स फिर से मार्शल वर्ल्ड में आने वाले हैं? द 5 सुप्रीम बीइंग्स करंट मार्शल वर्ल्ड के सबसे पावरफुल वॉरियर्स हैं। उनकी एबिलिटीज ह्यूमन से बहुत बियॉन्ड हैं। वो लिटरली माउंटेन्स तोड़ सकते हैं और रिवर्स क्रिएट कर सकते हैं। उनके अंडर 7 डीमंस, 9 इसेंट्रिक्स और 13 हीरोज जैसे बहुत सारे मार्शल एक्सपर्ट्स हैं, लेकिन 5 सुप्रीम बीइंग्स में से हर एक इन सब को क्रश कर सकता है। अगर डिमोनिक कल्ट सच में मूव कर रही है तो दुनिया खून में नहा जाएगी। जिलोंग ने ऑर्डर दिया, मैं चाहता हूं तुम ऑर्गेनाइजेशन के सारे रिसोर्सेज यूज करो और इस मैटर को कंप्लीटली इन्वेस्टिगेट करो। और हाँ, तुम किसी को भेजो जो जाके उन विक्टिम्स की अच्छी तरह केयर करे, उन्हें लाइफ में कोई भी डिफिकल्टी ना हो। और जिन बच्चों का सवाल है उन्हें गिल्ड के डिफरेंट सेक्ट्स में इंट्रोड्यूस कर दो। और हाँ, मेरी तरफ से ऑर्डर पास करो कि लू जियाचैंग का अलाउंस मैक्सिमम लिमिट तक बढ़ा दो जो मिल सकता है। कैप्टन मे ने थोड़ा कंफ्यूज होकर पूछा, लू वू का बात कर रहे हो? जीलोंग ने हेड नॉट किया, क्योंकि सिर्फ उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी का सेंस देके ही उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अवेकन हो सकती है। इस वक्त लू जियाचैंग पागलों की तरह खाना खा रहा था, लेकिन पूरा टेबल खाने के बाद भी उसे भूख लग रही थी। अब उसका बॉडी फटीग शो करने लगा था। उसके आर्म्स के मसल्स स्वेल होके ट्विच करने लगे। पूरे बॉडी में दर्द होने लगा। लू जियाचैंग टब में इंजरीज हील करने के लिए बैठा। उसने ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस स्टार्ट की। थोड़ी देर बाद जो पानी क्लियर था वो पिच ब्लैक हो गया। ये देखकर लू जियाचैंग खुद शॉक्ड हो गया। क्या उसकी इंजरी इतनी सीरियस थी जितना उसने सोचा था? एक औरत ऑल्टर के बीच में डांस कर रही थी, लेकिन नेक्स्ट सेकंड ही किसी ने उसका नेक तोड़ दिया। उसका ब्लड इंस्टेंटली पूरे ऑल्टर पर फैल गया। एक्चुअली ये जियांग हू मार्शल वर्ल्ड की नोटोरियस ब्लड कल्ट की रिचुअल सेरेमनी थी, जिसके लिए वो पूरे गांव के हंड्रेड्स ऑफ पीपल को सैक्रिफाइस करने वाले थे। लेकिन ब्लड कल्ट का ग्रैंड प्रीस्ट को मिशन फेलियर की न्यूज मिली। जो डिसाइपल्स मिशन पे गए थे वो सब खत्म हो गए थे, और उसके सबऑर्डिनेट्स ने बताया कि वहां सिर्फ एक ही आदमी प्रेजेंट था। ग्रैंड प्रीस्ट शॉक में आ गया। क्या वूलोंग की किसी सीनियर ने वहां से क्रॉस किया था? भले ही वो सब ऑर्डिनरी फाइटर्स थे, लेकिन इतने सारे लोग थे, एक इंसान के लिए कैसे पॉसिबल था? साथ ही ग्रैंड प्रीस्ट सोच रहा था कि ओमन्स भी अच्छे नहीं थे। क्या सेरेमनी पोस्टपोन करनी चाहिए? फिर उसके सबऑर्डिनेट ने बताया कि सीन पे उन्होंने 1000 ड्रैगन गिल्ड के क्लास ए वॉरियर की आइडेंटिटी बैज मिली है। ग्रैंड प्रीस्ट इंटरेस्ट से बोला, 1000 ड्रैगन गिल्ड का क्लास ए वॉरियर ने ब्लड गोस्ट्स को वाइप आउट कर दिया। लगता है तुम भी यूजलेस होते जा रहे हो। इस इंसान की आइडेंटिटी पता करो, और जो लोग जिंदा बच गए हैं उन्हें पकड़ के लाओ। वो सब जरूरी सैक्रिफाइसेस हैं। जल्दी ही वो गांव के सर्वाइवर्स के हाइडआउट तक पहुंच गए। गेट पे 2000 ड्रैगन गिल्ड के वॉरियर्स गार्ड कर रहे थे, लेकिन नेक्स्ट मोमेंट ब्लड कल्ट मेंबर्स ने उन्हें मार दिया और अंदर घुस गए। उन्होंने चिल्ड्रन को किडनैप कर लिया और बाकी लोगों को मार डाला। सिर्फ एक बच्चा जो वाटर जार में छुपा हुआ था वो बच गया। उस वक्त दूसरी तरफ लू जियाचैंग और बच्चे खुशी से खाना खा रहे थे। खाना खाकर बच्चे सो गए। लू जियाचैंग खुशी से उन्हें देख रहा था, तभी डोर नॉक हुआ। लू जियाचैंग जल्दी से बाहर गया। एक छोटा लड़का था जो कांप रहा था और स्टैमरिंग कर रहा था, घर पे। लू जियाचैंग ने जल्दी से नैनी को बुलाया और बच्चे को उसके पास छोड़कर भाग गया। जब वो पहुंचा तो वहां सिर्फ बॉडीज ही बॉडीज थीं। 1000 ड्रैगन गिल्ड के वॉरियर्स ऑलरेडी आ चुके थे। एक ने पूछा, लू जियाचैंग कौन है? लू जियाचैंग ने फ्रैंटिकली पूछा, बच्चे कहाँ हैं? वो पर्सन टर्न करके बोला, यहाँ बच्चे भी थे। सबऑर्डिनेट ने रिप्लाई किया, ये एरिया जीलोंग हॉल का है, उनके वॉरियर्स जल्दी आ जाएंगे। लू जियाचैंग गुस्से से बोला, तुम्हें पता भी नहीं यहाँ कौन रहता था और तुम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो? वो भी गुस्से में बोला, तुम एग्जैक्टली कौन हो? तभी कैप्टन शियन ने उस पर्सन को पैट करके बोला, ये हमारा क्लास ए वॉरियर है, इन डिसीज्ड लोगों को यही रेस्क्यू करके लाया था। वो पर्सन लू जियाचैंग को पॉइंट करके बोला, अभी तो इन्वेस्टिगेशन शुरू भी नहीं हुई, कैप्टन शियन प्लीज इसे कंट्रोल करो। लू जियाचैंग ने कैप्टन शियन से पूछा, क्या हुआ? ख्यांगलोंग गिल्ड ने तो प्रॉमिस किया था कि वो इनकी केयर करेंगे। कैप्टन शियन ने एक्सप्लेन किया कि रात को अटैक हुआ। गिल्ड को नहीं लगा था कि वो क्रिमिनल्स इतने क्रेजी होंगे कि सिटी के अंदर ही अटैक करेंगे। हमारे 2 क्लास बी वॉरियर्स भी मर गए। लू जियाचैंग ने पूछा, परस्यूट टीम ऑर्गेनाइज की है? कैप्टन शियन ने हेड शेक किया।
जब तक जी लॉन्ग हॉल के लोग सिचुएशन अंडरस्टैंड नहीं कर लेते तब तक परस्यूट अरेंज नहीं हो सकती। लू जियाचैंग एंग्शियसली बोला, तब तो बहुत लेट हो जाएगा, बच्चों का क्या होगा? कैप्टन शियान ने टीथ क्लेंच करके बोला, लेकिन प्रोसीजर यही है। लू जियाचैंग एंगर से कांप रहा था, लेकिन कैप्टन शियान ने इंडिपेंडेंटली परस्यूट ऑर्डर दे दिया। फिर कैप्टन शियान जी लॉन्ग हॉल रिपोर्ट करने गया। जी लॉन्ग ने सुनकर उसे ब्लेम नहीं किया, बस पूछा परस्यूट टीम कैसे अरेंज की है। कैप्टन शियान ने रिस्पेक्टफुली बोला, एसेंशियल गार्ड्स को छोड़कर मैंने सारे क्लास ए वॉरियर्स को भेज दिया है। जी लॉन्ग ने ऑर्डर दिया कि जी लॉन्ग हॉल भी ट्रैकिंग इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करेगी और दूसरे हॉल्स भी मूव करेंगे। वेनजेंग ने पूछा, दूसरे हॉल्स भी पार्टिसिपेट करेंगे? जी लॉन्ग ने टीथ क्लेंच करके बोला, ये सिटी के अंदर हुआ है, ये किसी एक हॉल का प्रॉब्लम नहीं है, ये पूरे ख्यांगलोंग गिल्ड का है। फिर जी लॉन्ग ने पूछा, लू जियाचैंग भी परस्यू टीम में ज्वाइन हुआ है? कैप्टन शियान ने कंफर्म किया कि वो परस्यू टीम का लीडर है। जी लॉन्ग सोच रहा था कि अपोनेंट्स ब्लड कल्ट के लोग हैं, चाहे लू जियाचैंग कितना भी केपेबल हो, अकेला वो जरूर हैंडल नहीं कर पाएगा। उसने वेनजेंग से कहा, तुम पर्सनली एक टीम लीड कर